केंद्र सरकार द्वारा किसानों व मजदूरों के लिए लाए गए नए कानून का कांग्रेस राज्यव्यापी विरोध करेगी। किसानों के भविष्य व उनको न्याय दिलाने तथा उनके मूलभूत संघर्ष अधिकारों के लिए 15 अक्टूबर को सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस के केंद्रीय व राज्य स्तर के नेता वर्चुअल सेमिनार रैली के माध्यम से राज्य के 10,000 गांव के 50 लाख किसानों को सहभागी करेगी। बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुजफ्फर हुसैन ने ये जानकारी दी। HM TV लाइव के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। 2004 में नवंबर में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति के प्रेरणास्त्रोत माना जाता है, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न से अवार्ड किया गया है, जिन्होंने 1960 में से सीड्स लाकर हिंदुस्तान अलग प्रकार के हाइब्रिड सीड्स तैयार की और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया। राज्यसभा के भी वो मेंबर रहे और इसीलिए उनको इस नेशनल फार्मर्स कमीशन का, जिसे नॉर्मली स्वामीनाथन रिपोर्ट और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश बोली जाती है, उसका चेयरमैन बनाया गया। उस स्वामीनाथन समिति के अहवाल में वो 2004 में समिति बनी, 2006 में उसने अपना काम पूरा किया और उसने 200 रिकमेंडेशंस अपने दिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या क्या चीज करने की जरूरतें हैं। और उसमें सबसे महत्व का जो रिकमेंडेशन था वो था कि किसानों को MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। अब MSP प्राइस के 3 प्रकार उस सिफारिश में बताए गए हैं। एक कि उसके माल की जो लागवड़ है उसकी कीमत दी जाए, जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की कीमत है, उसको MSP कैटेगरी A। और सेकंड है MSP कैटेगरी 2, जिसमें सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, फार्म लेबर्स की कॉस्ट उसमें दी जाए। और तीसरा है जिसमें उसकी लैंड की वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज, उसके बियाना जो उसने परचेज किया है उसके ऊपर सर्टेन इंटरेस्ट परसेंटेज, क्योंकि बियाना जब किसान लेता है तो वो कर्ज लेकर के लेता है, तो उस इंटरेस्ट को भी उसके MSP प्राइस में जोड़ा जाए। फार्म लेबर भले ही घर के मजदूर काम करते हैं तो उसकी भी कीमत जोड़ी जाए, तो उसको A+F+C, इस तरह की ये 3 कैटेगरी MSP के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन करी थी। आप और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। आज भले ही सत्ताधारी ये कहते होंगे और उसका प्रोपेगेंडा करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो अगर उन्होंने खाली स्टैटिस्टिक्स हमने निकाल के देख लिया कि 1947 में हमारे पास इरिगेशन, कितनी हेक्टर ऑफ लैंड इरिगेटेड थी, कितने डैम्स थे, क्या वाटर के रिसोर्स मैनेजमेंट था, और 2014 तक उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी नॉन इरिगेटेड लैंड इरिगेशन के अंडर में आई, ये उसका चित्र आपको सिर्फ, मैं भी क्योंकि फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ इसका पानी, इरिगेशन के ऊपर ही आपको उसके ताल्लुक से उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये कैंपेन करने के लिए और आरोप करने के लिए और जो भी ये सब ठीक है अपनी जगह पे।
2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद आप देख सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करूं तो इरिगेशन के लिए इरिगेटेड लैंड का हेक्टर वाइज बढ़ाने के लिए मैसिव तौर पे बजट एलोकेशन किया गया। मैसिव तौर पे बहुत सारी फार्म्स की योजनाएं तैयार की गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडीज, बियाना, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इसके अंदर सब्सिडाइज्ड, ये सब चीजें पहले से चले आ रही थी मगर कम मात्रा में थी, लेकिन इसको काफी बड़ी ताकत से स्वामीनाथन रिपोर्ट को के सारे जो महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसे सरकारों ने पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट की। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ये भी साफ बताया गया कि भाई हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और हमारी जो लैंड होल्डिंग है, हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो लैंड की होल्डिंग है वो बहुत छोटी होल्डिंग है। आधे एकड़ से लेके तो 5 एकड़ के अंदर मेजॉरिटी किसान उसके अंदर आता है। अगर 70% 70% फार्मर्स अगर इस देश में है तो उसमें 70% तो बिलो 1 एकड़ आता है, बिलो 1 हेक्टर आता है। इसका नहीं जा रहा हूं और इस वजह से ये कॉर्पोरेट मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन किया गया था, स्ट्रेंथन किया गया है, फेडरेशंस बनाए गए, एपीएमसी मार्केट का एक चलन तैयार किया गया पूरे देश में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो बहुत ही बड़ी तादाद में, मात्रा में फार्मर्स अपना उत्पादन वहां पे तैयार करते हैं। जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अनाज खरीदती है, गेहूं है, चावल है, दाल है, शक्कर है, ये मेजोरिटी ये 4-5-6 स्टेट से खरीदा जाता है। बाकी के राज्यों से भी खरीदा जाता है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र सब जगह खरीदा जाता है, मगर मेजोरिटी ये बड़े उत्पादन वाले राज्यों से खरीदा जाता है। तो एपीएमसी फेडरेशंस, दूध संघ हो या बाजार समिति हो, ये जो एक पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक जो जाल बनाया गया, बिछाया गया, तो ये किसानों को अपना उत्पादन ले जा करके बाजार मूल्य से ओपन मार्केट, ओपन ट्रेडिंग के जरिए बेचने को सुविधा मिलेगी और उसे उससे अपने माल का अच्छी कीमत मिलेगी, उस दृष्टिकोण से बनाया गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में या डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपने भाषणों में भी ये कहा कि ये सारी सुविधाएं बनाई गई हैं और डेफिनेटली लीकेजेस कहीं ना कहीं हर सिस्टम में होते हैं, उसको टैप करने की जरूरत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए तो इसको और ज्यादा किसानों को राहत मिल सकती है। लेकिन कमिंग बैक के जो एमएसपी प्राइस है, अगर एक किसान की लागवड़, समझो धान का किसान है, उसकी लागवड़ 1 एकड़ में 20,000 रुपये प्रति एकड़ अगर उसकी लागवड़ आई, जिसमें उसका बियाना आ गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आ गया, उसका लेबर आ गया, उसके सीड्स जो खरीदा उसका ब्याज आ गया है, उसकी जमीन के वैल्यू का ब्याज आ गया है, और अगर वो 20,000 रुपये एकड़ उसकी कॉस्ट बनती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये कहा गया है कि उसकी जो कॉस्ट है प्लस 50%, मतलब 30,000 रुपये से नीचे कोई व्यापारी उससे खरीद नहीं सकता। अब मैं आपको फार्मर्स बिल पे जब आऊंगा तो उसको मैं आपको एलोबरेटली बताऊंगा। ये एमएसपी का मतलब बेसिकली ये है कि उसकी जो कीमत है उस पे 100% प्लस 50%, मतलब उसकी कीमत पे 50% ऊपर के ही कीमत से कोई भी खरीद सकता है और फार्मर बेच सकता है। ये देश के कायदे कानून में भी जो स्टोरेज करना, एक्स्ट्रा स्टफ भर के रखना, ये कानूनी जुर्म करार गया है और गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक सेटअप तैयार किया इतने सालों में। जब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया तो उनको याद दिलाना मैं चाहता हूँ कि आपको राशनिंग से तेल मिला है, अनाज मिला है, चावल मिला है, शक्कर मिला है। इस कोविड की परिस्थिति में बीपीएल और एपीएल के लोगों को जो अनाज
धान्य सब जो मिला, व्यवस्था मिली, ये उसी कांग्रेस की देन है जो 70 साल में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने 70 साल में खड़ा किया। यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये फार्मर्स बिल की वजह से पूरा कोलैप्स होने वाला है। वो कैसे कोलैप्स होने वाला है, मैं आपको इसके ऊपर आऊंगा। देश में, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का भाव आज 20 से 30 डॉलर है। जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का भाव 120 से 150 डॉलर था, तब भी इस देश में डीजल और पेट्रोल 70 से 80 रुपए में कांग्रेस ने देती थी, सब्सिडाइज करके देती थी, गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती थी। मगर आज जब दुनिया से हम 20 से 30 डॉलर में क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, तब भी हम लोगों के, गरीबों के जेब में हाथ डाल करके उनका खून चूस रहे हैं टैक्सेस के जरिए ऑयल एंड पेट्रोलियम के ऊपर, और उसकी कीमत हम 70-80 रुपए आज भी रखे हुए। कोई भी किसान किसानी जो करता है, फार्मर जो होता है, उसे पेट्रोल लगता है, उसे डीजल लगता है, उसे पंप लगते हैं, जो लगता है। ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि जहां वो 80 रुपए लीटर दे रहा है, वहां सरकार ने आज उसको पिछले 3-4 सालों में सरकार ने उसे 30 रुपए में देना चाहिए। तो सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल और डीजल का भाव कम नहीं किया। एमएसपी के ताल्लुक से 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन हुई थी, उसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इस एमएसपी प्राइस के बारे में हम कोई भूमिका नहीं लेंगे। ये आप गूगल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें आप ये चीज को ढूंढ सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो इन्होंने फार्मर्स बिल लाया है, ये ओवरनाइट तो लाया इन्होंने। कोविड की परिस्थितियों का इन्होंने देखा कि असेंबली सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लिमिटेड लोग है, और इन्होंने बिल ला करके पास कर दिया। और जून में इन्होंने इसका ऑर्डिनेंस निकाल दिया था। जब अकाली दल के लोग मिनिस्ट्री में थे, आज अकाली दल के लोग जब ऑर्डिनेंस निकाला, कैबिनेट में डिसीजन हुई, तब वो चुपचाप बैठे थे। आज जब बिल पास हो गया, तब वो जाकर के जब देखा कि पंजाब और हरियाणा में बहुत लोगों का विरोध हो रहा है, तो वो सरकार के बाहर गए, मगर एनडीए से बाहर नहीं गए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी और ड्रामेबाजी तो अपनी जगह पर है। ऑयल के प्राइसेस इस सरकार ने कभी कम किया नहीं। पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया की बात करता हूं मैं, कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। लार्जेस्ट। अगर आपको, हमको ये लगता होगा कि मिल, फैक्ट्री, शहर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का परसेंटेज ज्यादा है, तो ये बात गलत है। 1960 तक के 75.9% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से थी। अब वो 60% पे आ गई है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, क्योंकि लैंड होल्डिंग कम हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, क्रॉप इंश्योरेंस की फुल फ्लेज सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, फैमिलीज की ग्रोथ हो गई है, लैंड होल्डिंग कम हो गई है, इसीलिए माइग्रेशन शहर की तरफ बढ़ा है, और इसीलिए एग्री सेक्टर के अंदर लेबर का परसेंटेज, मैन पावर का परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर इस देश में आज भी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। आप चाहे लेबर की बात करो, फार्म लेबर की बात करो, स्किल लेबर करो, अनस्किल्ड लेबर करो, ट्रक्स है, ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है, लोडर्स है, ये सारे मजदूर जो है, खेत में काम करने वाले से लेके कि आपके घर तक के जो फार्म प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं। ये हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब कमिंग बैक टू के फार्मर्स बिल का विरोध कांग्रेस जो कर रही है, यही मेन मुद्दे हैं कि जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है, आप उसको मल्टीनेशनल के हाथ में, ताबे में दे रहे हो। आपने फार्मर्स बिल में क्लियर कट केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी किसान किसी को भी माल बेच सकता है। वो तो पहले भी बेच सकता था, उस पर कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि उसको एपीएमसी में ही बेचना चाहिए, ऐसी रेस्ट्रिक्शन किसान पर नहीं थी। वो पहले भी किसी को भी माल कहीं भी बेच सकता था। तो ये जो सरकार कहती है कि हमने
उनके लिए रास्ते ओपन कर दिए, अच्छी बात है। वो मल्टीनेशनल्स जाकर के उनके दरवाजे से माल खरीदेगी, अच्छी बात है। मगर आपने एपीएमसी को, फेडरेशंस को, कॉर्पोरेशंस को पूरा निस्तनाबूद करने का काम आपने किया है। आपने आपके बिल में